शिमला के रामपुर में बादल फटने और बारिश होने की वजह से नुकसान हुआ है, जिसमें 3 की मौत हुई। वहीं इसके अलावा 5 मंजिला इमारत भी भरभरा कर ढह गई, जिसमें किसी के जान माल का फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ है। मौसम विभाग की माने तो मानसून अपनी सामान्य तिथि से करीब 1 हफ्ते पहले ही पूरे देश में दस्तक दे चुका है, जिसके चलते कई पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन हुआ। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट भी जारी किया है। हिमाचल में भी कई जगह पेड़ टूटने से गाड़ियों को नुकसान हुआ, तो वहीं लैंडस्लाइड की भी कई घटनाएं सामने आई हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रविवार को बादल फटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 7 लापता हो गए, जिनकी तलाश जारी है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, कुदरत का कहर ये देखने को मिला है। एक तरफ जहां देश में मानसून पहले ही दस्तक दे चुका है, तो वहीं आपको बता दें कि अब लगातार हो रही बारिश के बाद से पहाड़ी इलाकों में भी लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। दरअसल कई ऐसी जगहें हैं जहां पर भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुई है, कहीं पेड़ गिरे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां पेड़ गिरने से सड़कें बंद हुई हैं, बाधित हुई हैं, वाहनों को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं बादल फटने से 2 मजदूरों की मौत भी हो गई। और अभी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये 4 तस्वीरें हैं पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद की। ये 4 तस्वीरें शिमला की, जहां पहली तस्वीर 5 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे लैंडस्लाइड के बाद सड़कें जर्जर अवस्था में है। तीसरी तस्वीर शिमला की ही आपको दिखा रही, जहां पर भारी बारिश के बाद जहां सड़कें बाधित हुई हैं, कहीं पेड़ गिर गए हैं। और चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये भी शिमला की ही तस्वीर है, जहां लैंडस्लाइड में सीवरेज टैंक ढह गया। और ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। मॉनसून की बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लगातार भारी बारिश जो है हिमाचल प्रदेश के तमाम हिस्सों में हो रही है, तमाम जिलों में हो रही है। वहीं शिमला में भी आज एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जहां 5 मंजिला मकान जो है वो जमींदोज हो गया। जनता टीवी इस समय ग्राउंड जीरो पर है, भट्टा कुफर के उसी इलाके में, माठू कॉलोनी में। ये तस्वीरें आप इस समय जरा देखें और किस तरह से जो लाइव वीडियो सामने आया था उसके बाद ये तस्वीरें जो है वो सामने दिखाई दे रही है। 5 मंजिला भवन था, बीते कल ही इसे खाली करा लिया गया था क्योंकि एहतियातन ये माना जा रहा था कि जमीन धंस सकती है। ठीक इसके नीचे की तरफ जो आप पेड़ ये देख रहे हैं, वहां पर उसके नीचे जो है 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के, बेतरतीब तरीके से ये निर्माण किया जा रहा था, जिसकी वजह से जमीन का धंसना शुरू हुआ और धीरे धीरे करके अब इसकी जद में तमाम जो मकान हैं आसपास के वो सामने आ रहे हैं। 3 ऐसे बड़े भवन हैं वो इसकी जद में आने वाले हैं और एहतियातन उन सभी मकानों को जो है यहाँ पर खाली करा लिया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें जो आप इस समय देख रहे हैं, ये वही मकान है जो 5 मंजिला भवन था। और तस्वीरें आप देखें कि किस तरह से कुछ भी इसमें नहीं बचा है, पूरी तरह से जमींदोज ये मकान जो है पूरी तरह से हो चुका है। और इसके साथ लगते जो मकान हैं वहां पर वहां के जो प्रभावित हैं लोग, वो हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम चंदा देवी है। ये क्या हादसा यहाँ पर हुआ, कब यह हादसा हुआ, क्या इसके बारे में पहले कोई जानकारी आपको दी गई? हम तो जी 2 साल से इनको लिख के भी दे रहे हैं, ऐसे जाके भी मिलते थे नीचे जाके कि भाई आप हमारे को जो है बिल्कुल नीचे से जब खोद रहे तो हम लोग जो है बिल्कुल सेफ नहीं है। लेकिन कोई मतलब किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती थी। लेकिन फिर भी हम बोलते रहते थे, हमेशा बोलते रहते थे इनको। और ये नीचे से खोदते रहे कम से कम में मेरे को इसका आइडिया नहीं, बहुत बड़ी धार थी, कोई 15 गाड़ियाँ खड़ी होती थी यहाँ पे। सड़क थी नीचे के लिए, वो सड़क वो धार नीचे इन्होंने सारी काटी। उसके बावजूद भी नीचे से और खोद रहे हैं। फिर भी हमने इनको आगाह किया कि जी हम बहुत खतरे में हैं, ऊपर दरारें आ रही है। यहाँ इन जो ये मकान गिरा इसमें दरारें आ गई थी जी। और दरारें आने के बाद उनको हमने कई बार यहाँ बुलाया, पंचायत को बोला, प्रशासन को जहाँ तक हम बोल सकते थे हमने बोला। और पटवारी को भी बोला, वो भी आए थे, उन्होंने भी तो सर्वे किया, उन्होंने भी सबको आगाह किया, उन्होंने भी बताया है कि 4 लाइन वालों को उन्होंने बताया उस टाइम। वो कहते थे कि कुछ नहीं होता जी। हमने बोला दरारें आ रही है, कुछ क्यों नहीं होता। ये जो बिल्डिंग थी ना जिसमें दंगे में दरारें काफ़ी दिन से, क्या 2 साल से तो हम भी देख रहे हैं। तो इतनी बारी बोल बोल के अभी जो ये हादसा हुआ 2 महीने से यहाँ पे, जब इन्होंने यहाँ तक जालियाँ लगाई और जब वो क्या बोलते हैं उसको, मुझे बोलना नहीं आता है, जो इसमें इन्होंने सरिये जैसे लगाए बहुत लंबे लंबे ड्रिल करके, तो उससे वाइब्रेट होके जो है, हमने तब भी बोला, उससे वाइब्रेट होके जो है घर में वाइब्रेशन होती थी, इसमें तो होती थी, हमारी भी होती थी। तो कहते थे कि हम ना पक्का कर रहे हैं आपके लिए।
तो वो पक्का क्या कर रहे थे वो मेरे हिसाब से तो वो पक्का नहीं था, क्योंकि वो सारा उन्होंने पूरा ढांक हिला दिया कि ये 120% जो है आपको सेव करेगा। और 120% क्या, वो तो जब दरारें पड़ने लगी, पहले इनके पिलर में पड़ी, आगे पड़ी, मेरे सामने एक ही दरार आई थी मेरे गेट में, लेकिन मैं इनके बिल्कुल साथ थी, तो इनका जो डंगा है बहुत ऊंचा था, जिससे कि मेरे कमरे में चला गया अंदर वो। तो हम तो सुबह, जब आज सुबह देखा, तब तक भी मैं यही सोचती रही कि इतना जल्दी मकान नहीं जा सकता। और जब ये मकान विद इन सेकेंड, विद इन मिनट जो है दरारें खुलती गई और इसमें आवाज़ें आने लगी। सुबह 8 बजे मैं, पहले 7:30 बजे इधर देखा सारे में दरारें थी, और 8 बजे मैंने ना अपने बच्चे बुजुर्ग थी साथ में, उनको ना पिछले वाले दरवाजे से निकाला। मैंने कहा आगे सारे रास्ते में दरारें आ गई है, और 8:15 बजे जो है बिल्डिंग नीचे गिर गई जी, एकदम गिर गई। मतलब मैंने ऐसी नहीं देखा कहीं कि ऐसा भी होता है। और ये गिर गया, हम पिछली साइड से रोड में गए, हमने बारिश में बच्चे और बूढ़े वो रखे उसमें गाड़ी में, खुद हम बाहर से देख रहे हैं, अभी तक भी देख ही रहे हैं। तो प्रशासन क्या कह रहा है, अब कितने कितने और मकान जो है वो यहाँ पर खाली कराए? जितने भी ये मकान है जी, हाँ मेरे साथ, हम एक गिरा है, मेरा है, इसके पीछे एक 4-5 जो भी मकान है सब खतरे में जी, सब ने खाली कर दिए है, इसमें भी कोई नहीं है, सब चले गए सारे, पीछे वालों ने सब ने खाली कर दिया। 5-6 मकान जो है खाली हो गए हैं। 50 से 55 परिवार जो हैं वो पूरे इन मकानों में रहते थे, अब बेघर है। अब इनके किराएदार कितने हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सबके किराएदार है यहाँ पे, तो ये सब खाली कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ तक दरारें ऊपर तक आ गई है, तो ये तो नीचे तो कुछ भी नहीं है। तो क्या मांग कर रहे हैं अभी यहाँ के लोग जो खतरे की जद में हैं, क्या कहेंगे? तो हम तो जी क्या मांग कर सकते हैं इस टाइम, प्रशासन हम यही बोलते हैं कि जो 4 लाइन वाले जो है, ये इनको रोका जाए, इनको मतलब कि जैसे हमारे साथ हुआ ऐसे सबके साथ ना हो, क्योंकि ये तो हर जगह काम चला हुआ है। ये देखें कि कहाँ पे खतरा हो रहा है, ये लोगों को आगाह करे, लोगों को खाली करने को बोले, और ये देखे कि कहाँ पे खतरा हो रहा है। जहाँ बस्तियाँ हैं सर, वहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। अगर इंसानियत नहीं है तो क्या फ़ायदा। आज अगर हम जल्दी ना निकलते, 15 मिनट पहले निकलते, कोई ना कोई यहाँ पे हादसा हो जाता है जी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो लोगों का गुस्सा है, लोगों का रोष है इस बात को लेकर कि बेतरतीब निर्माण आखिरकार कब तक जो है वो ये चलेगा, और इसके खिलाफ एक सख्त एक्शन जो है वो शासन प्रशासन को लेने की यहाँ पर जरूरत है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो वहीं लगातार पहाड़ों में कुदरत का कहर जारी है, और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए। यशराज, हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, और ऐसे में अब इसका सीधा असर लोगों के जनजीवन पर पड़ रहा है। कहीं सड़कें टूट गई हैं, कहीं मकान ढह गए हैं। फिलहाल उत्तराखंड में किस तरह की स्थिति है, और मौसम विभाग ने क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है? जी बिल्कुल, मानसून सीजन के शुरू होते ही उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी कि यूं कहें कि उत्तराखंड में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। वहीं बारिश के दौर के साथ ही उत्तराखंड में आपदा भी आने लग गई है। वहीं आपदा के रूप में यदि देखा जाए, चूंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, तो यहाँ पर यदि हाल है फिलहाल की आज की घटना की यदि बात करें, तो आज सुबह बद्रीनाथ हाईवे गौचर तलधारी के पास पहाड़ी से मलबा गिर गया, और मलबा गिरने से बद्रीनाथ जाने वाली सड़क बाधित हो गई, बंद हो गई। और वही मलबे इस कारण से दोनों तरफ से ट्रैफिक जो है वो काफी लंबी लाइन लग गई। वहां पर जेसीबी को तैनाती की गई। जेसीबी की तैनाती के बाद वहां पर पुलिस फोर्स लगातार तैनात हुए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तैनात हो गई। उसके बाद लगातार वहां से हटाने का, मलबे को हटाने का काम किया जा रहा था। मलबे को हटाने के बाद अभी जो जैसी की जानकारी मिली है, अभी सड़क वहां पर ये खोल दिया गया है। यानी कि जो सुबह जिस प्रकार से मलबा सड़क पर आया था जेसीबी के माध्यम से, और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस बलों के मदद सहयोग से वहां पर रास्ता को फिर से खोल दिया गया और सुचारू रूप से आवागमन शुरू हो गया था। लेकिन यदि बात करें कि उत्तराखंड में बारिश के बाद लगातार तबाही का मंजर इस प्रकार से मंजर देखा जाता है। लगातार इस मंजर को देखते हुए यदि बात करें कि चारधाम यात्रा भी चल रही है, बद्रीनाथ धाम की बात करें, चाहे यमुनोत्री मार्ग की बात करें, या गंगोत्री या केदारनाथ धाम की बात करें, तो जहां पर भी पहाड़ी है, छोटी छोटी पहाड़ियां वो दरक रही हैं, दरक करके टूट करके सड़क पर आ जाती है, और जिससे आवागमन परेशानी हो जाती है, आवागमन बाधित हो जाती है। वही यदि बात करें भारी बारिश के कारण कुछ घरों में भी देखा गया, कुछ घर भी ढह गए हैं, और दूसरी बात है नदी नाले उफान पर है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वही यदि मौसम विभाग की बात करें, तो मौसम विभाग ने एडवाइजर जारी किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जरूरत आवश्यकता पड़ने पर ही वो घर से बाहर निकले, अन्यथा वो घर में ही रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो लोकल पुलिस की बात करें या एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की बात करें, तो खास करके देखा जा रहा है कि लोकल स्थानीय पुलिस जो है वो अनाउंसमेंट के माध्यम से
लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को यह सचेत करते जा रही है कि नदी नालों के पास ना जाए, नदी में स्नान करने ना जाए, यहाँ तक कि मछली मारने के लिए या नदी में स्नान करने के लिए आस्था के नाम पर या किसी भी प्रकार से ना जाए, क्योंकि कभी भी नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। पहाड़ों की यदि बात करें तो पहाड़ों से लगातार पानी जो है वो कहर बन करके मैदानी क्षेत्र की ओर आ रही है। उसी प्रकार से हरिद्वार में भी देखा जाए तो हरिद्वार में भी जल का स्तर काफी बढ़ गया है, गंगा नदी उफान पर चल रही है। और पहाड़ों पर यदि बात करें तो बागेश्वर में जो नदी है वो पूर्णतः उफान पर चल चुकी है। वो पूल बागेश्वर जिस नदी है उस नदी के ऊपर एक ओवर ब्रिज बना हुआ है, लगभग उसको छूती हुई पानी नजर आ रही है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सूचक है, क्योंकि अभी मानसून का सीजन शुरू ही हुआ है, बारिश की शुरुआत ही हुई है। शुरुआत के दिनों में जिस प्रकार से बारिश ने कहर बरपा दिया है, मौसम का कहर बरपा ही अपने आप में बहुत बड़ी एक चेतावनी दी है। लेकिन यदि बात करें कि आपदा प्रबंधन पूरी तरीके से तैनात है, तैयार है, मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, जगह जगह नजर बनाए हुए है, लगातार लोगों के साथ साथ अधिकारियों, प्रशासन और जिलाधिकारियों के संपर्क में भी आपदा प्रबंधन है। जहां भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना किसी भी प्रकार की जी। हताहत होने की कोई भी सूचना मिलती है, आपदा टीम वहां पर पहुंच जाती है, जेसीबी वहां पर पहुंच जाती है और तुरंत ही राहत और बचाव का कार्य किया जाता है। वहीं यशराज चारधाम की ये भी यदि बात जानना करें तो चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां प्रदेश में चारधाम यात्रा जारी है, लगातार श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अब इसी बीच अपने तय समय से पहले ही मॉनसून देश में दस्तक दे चुका है। क्या चारधाम यात्रा को लेकर के भी कोई विशेष एडवाइजरी जारी की गई है, ताकि जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर है वो किसी भी तरह की आपदा में ना फंसे या हर स्थिति में कंट्रोल किया जा सके? जी बिल्कुल, चारधाम यात्रा चूंकि अभी पीक पर है और चारधाम यात्रा मात्र जो महज कहा जाए या 6 महीने की यात्रा होती है, लेकिन 6 महीने की इस यात्रा में मानसून सीजन पड़ता है, जो चारधाम यात्रा को थोड़ी बहुत प्रभावित भी चारधाम यात्रा इससे प्रभावित भी हो जाती है। वही चारधाम यात्रा को लेकर के भी एडवाइजरी जारी की गई थी। यदि बात करें चारधाम यात्रा की पहले एक दिन पहले, तो चारधाम यात्रा के को दर्शन के लिए रोक दिया गया था, ताकि चूंकि भारी बारिश हो रही थी और मौसम विभाग के द्वारा भी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया था। इसी को देखते हुए चारधाम यात्रा रोक दी गई थी। वहीं इस बार यदि बात करें तो इस बार बिजली गिरने की भी सूचना मिल रही है पहाड़ी क्षेत्रों में, साथ ही साथ कई अन्य क्षेत्रों में बिजली गिरने की भी सूचना मिल रही है। यदि बात करें कि पुलिस, स्थानीय पुलिस या जो बाहर से चारधाम यात्रा में श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं, उनसे यह अपील की जा रही है कि जब भी वो अपने स्टेट से उत्तराखंड स्टेट में प्रवेश करें आए तो उससे पहले मौसम की जानकारी ले लें कि मौसम खराब तो नहीं है या मौसम में किसी प्रकार की परिवर्तन तो नहीं हो रही है। पहले वो जानकारी ले लें, या जानकारी या तो यहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम से मिल सकती है, या तो आपदा प्रबंधन से मिल सकती है, या तो यहाँ पर रह रहे स्थानीय लोगों के माध्यम से जानकारी मिल सकती है, या कुछ लोग जो श्रद्धालु हैं जो उत्तराखंड प्रवेश कर चुके हैं, यदि वो टैक्सी बुक करके जाते हैं या किसी बस के माध्यम से जाते हैं या जीएमवीएन के माध्यम से वो की बस के माध्यम से वो जाते हैं, तो उन्हें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि वो सबसे पहले चारधाम यात्रा में दर्शन करने से पहले वो जरूर यहाँ पर मौसम के विषय में जानकारी ले लें। और यदि जो बिल्कुल चारधाम यात्रा जैसे केदारनाथ के नजदीक पहुंच चुके हैं और यदि मौसम खराब होने की सूचना मिल रही है, तो बिल्कुल वो अपने होटल से ना निकले, या कहीं वो गेस्ट हाउस में रुके हैं तो उससे ना निकले, वो घर में ही रहे। इससे कोई अगर घर से वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वही यदि बात करें कि जब श्रद्धालु चारधाम यात्रा में दर्शन करने आते हैं तो उनकी सबसे बड़ी आस्था का प्रतीक यहाँ पर गंगा है। गंगा माता यहाँ पर आस्था का प्रतीक है। लोग गंगा जी में स्नान करने भी जाते हैं, गंगा जी में लोग गंगा जल भरकर भी ले जाते हैं। तो वही अपील की जा रही है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर, वो गंगा के किनारे ना जाएं या अन्य अलकनंदा नदी, यमुना नदी, इन सभी के किनारे, भागीरथी नदी, इन सभी नदी के किनारे पर ना जाएं, क्योंकि वहां उस नदी का जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से श्रद्धालुओं को भी यह एहतियात बरतने के लिए यह कहा जा रहा है कि श्रद्धालु जो है वो एहतियात के तर्ज पर मौसम विभाग की चेतावनी को सुने, साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन की जानकारी लेने की क्या उस रूट पर जाने के लिए अभी सही समय है या समय बाधित, तो अभी समय सही नहीं है। तो इस प्रकार से यात्रा में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं चारों धामों के दर्शन के लिए, अभी सबसे बड़ी बात जो है वो हेमकुंड साहिब के भी कपाट खुल चुके हैं और वहां पर भी यात्रा पीक पर है। तो हेमकुंड साहिब में जी काफी ऊंचाई पर भी और स्थित है, तो वहां पर भी जाने से लोगों को परहेज करने के लिए कहा जा रहा है कि लोग पहले जरूर जाएं, लेकिन जाने से पहले वो मौसम विभाग की जानकारी लें, मौसम की जानकारी ले लें कि कहीं मौसम खराब तो नहीं दिख रहा है, कहीं मौसम में कहीं गड़बड़ तो नहीं आ रही है। तो इसी प्रकार से श्रद्धालुओं को यह चेतावनी दी जा रही है, सचेत किया जा रहा है।
चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया और ऐसे में अब इसका सीधा असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ रहा है।